मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम मैकियावली के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने उसके मानव संबंधी, राज्य आदि विचारों के बारे में जाना और देखा कि मैकियावली के प्रमुख विचार क्या है और उनके बारे में वो हमें क्या कहना चाहता है। आज हम मैकियावली के राजनीति का धर्म और नैतिकता से जो पृथक्करण है, उनके जो विचार हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति शास्त्र के सबसे पहले और स्पष्ट रूप से राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक करने वाले सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय मैकियावली को प्राप्त है। मैकियावली से पहले यूनानी तथा मध्य युग के राजनीतिक विचारों की विचारधाराएं नैतिकता तथा धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। प्लेटो राजनीति शास्त्र को नैतिक शास्त्र का ही एक अंग मानता था और अरस्तु भी राज्य को राजनीति शास्त्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन मानता था। यद्यपि राज सिद्धांत के धर्मनिरपेक्ष विचारों में मर्सिलियो मैकियावली के विचारों के निकट है, क्योंकि उसने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का प्रतिपादन किया था, किंतु वह धर्म को राज्य से अलग न करने के कारण मैकियावली की सीमा तक नहीं पहुंच सका। अपने मध्ययुगीन विचारकों ने भी किसी न किसी रूप में धर्म व राजनीति को संयुक्त माना है, अतः इन्हें सबसे पहले पूर्णतः सुविचारित आधार पर पृथक करने वाला मैकियावली ही है। उसी ने इस विचार को अलग अलग किया है। मैकियावली ने न तो ईसाई धर्म की मान्यताओं और न दैवी कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया। एक्विनास के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। मैकियावली कहता है कि मानव का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है और वह है इस जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति। राज सिद्धांत में मैकियावली ईसाईयत के उन सिद्धांतों को अस्वीकार करता है जो शासक को नम्रता, विनीतता आदि का पाठ पढ़ाते हैं। वह अपने प्रिंस को अर्थात राजा को किसी प्रकार की नैतिक सीमाओं में नहीं बांधता है। मैकियावली के अनुसार राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने, उसे एकीकृत व शक्तिशाली बनाने के लिए राजा द्वारा आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के अर्थात नैतिक, अनैतिक, अच्छे, बुरे, वैध, अवैध साधन अपनाए जा सकते हैं के बारे में कहता है। मैकियावली प्रिंस को छल कपट, जालसाजी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, हिंसा, दमन आदि सभी प्रकार के अनैतिक साधनों के प्रयोग की आज्ञा देता है। वह कहता है कि आवश्यकता हो तो राजा को इस प्रकार के साधन अपना लिए जाने चाहिए। मैकियावली की धारणा है कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने देना चाहिए। वह लिखता है, राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता रहनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे और सामान्यतः उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। एक स्थान पर मैकियावली लिखता है, न तो कोई प्राकृतिक कानून है, न ही सार्वभौम रूप में स्वीकृत कोई अधिकार है। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः पृथक करना चाहिए, साथ ही साधनों का औचित्य है। उसने नैतिकता को व्यक्तिगत नैतिकता एवं जन नैतिकता इन दो वर्गों में बांटा है। उसके शासक स्वतंत्र है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, न ही वह नैतिकता के किसी बंधन में बंधा है। अपनी शक्ति और प्रभाव के विस्तार में जो उपयुक्त हो, सहायक हो, वह सब न्याय और नैतिक है। मैकियावली द्वारा चित्रित आदर्श नरेश का यही दृष्टिकोण होता है, न कोई चीज़ अच्छी है न कोई बुरी है, जरूरत पर काम आ जाए वही चीज़ सबसे अच्छी है। उसका कथन है, राजसत्ता को बनाए रखने के लिए शासन, साम दाम दंड भेद, बेईमानी, हत्या, प्रपंच आदि किसी भी उपाय का प्रयोग वह कर सकता है। वह कहता है, छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी तथा भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। इस प्रकार वह धोखा और ढोंग राजा के लिए जरूरी समझता है। मैकियावली ने नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया है। दैनिक के अनुसार मैकियावली राजनीति में अनैतिक नहीं है, बल्कि धर्म व नैतिकता से उदासीन है। धर्म के बारे में मैकियावली का दृष्टिकोण नैतिकता की तरह ही है। वह धर्म विरुद्ध नहीं है, बल्कि धर्महीन है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह धर्म को गलत नहीं मानता, उसका विरोध नहीं करता, बल्कि वह धर्महीन राजनीति का प्रयोग करना चाहता है। राजनीति में वह चाहता है कि धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। धर्म तभी तक उसके लिए अच्छा है जब तक वह राज्य के संचालन के लिए साधन बन
सके। धर्म राज्य की अधीनता में है, उसके ऊपर यह बराबर नहीं है। उसके द्वारा धर्म को धारण करने का प्रपंच अवश्य ही रचा जाना चाहिए। इस प्रकार मैकियावली की नैतिकता संबंधी धारणा दोहरे मानकों को स्वीकार करती है, एक राजा के लिए और दूसरा प्रजा के लिए। वह कहता है कि बुद्धिमान शासक को देखना चाहिए कि वह निजी नैतिकता के मानकों का पतन न होने दे। राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। मैकियावली इन दोनों को अलग अलग मानता है, दोनों की अवधारणा को अलग अलग करना चाहता है। मैकियावली यूनानी दार्शनिकों की भांति राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है और उसका विचार है कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों के से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। वह बिल्कुल नहीं चाहता कि मनुष्य को दुर्बल बनाने वाली धार्मिक सत्ता का राजनीति में लेश मात्र भी अस्तित्व हो। वह ईसाईयत में सिखाए जाने वाले सिद्धांतों को देखकर यह विश्वास बन गया था उसका कि धार्मिक सत्ता मनुष्यों को अंधविश्वासी व अकर्मण्य बनाती है। एक अन्य कारण उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण है। शासन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण उसने स्वयं ये देखा था कि शासकगण आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में सदैव ही नैतिक और अनैतिक सभी साधनों को अपनाते हैं। अतः उसने राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ माना या व्यर्थ समझा था। मैकियावली द्वारा शक्ति को असाधारण महत्व देना था, अतः शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने किसी भी उपाय के प्रयोग को उचित बताया है। इसके अतिरिक्त सीजर बोर्जिया के संपर्क में रहकर मैकियावली ने यह सीखा कि इस निरंकुश शासक ने ऐसे साधनों से जिन्हें पूर्ण रूप नैतिक नहीं कहा जा सकता, इटली के एक बड़े भाग में समृद्ध और शक्तिशाली शासन की स्थापना की। साथ ही मैकियावली ने कई वर्षों तक कूटनीतिक कार्य किया था। उससे प्राप्त अनुभव द्वारा उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि मनुष्य की स्वार्थी और आक्रमणकारी प्रवृत्तियों पर नैतिकता व धार्मिकता से विजय नहीं पाई जा सकती है। आलोचकों के अनुसार मैकियावली ने अपने राजनीति दर्शन में धर्म और नीति की घोर उपेक्षा की है। इटली की तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी दृष्टि इतनी सीमित और मर्यादित हो चुकी थी है कि वह मानव समाज में इनका सही महत्व आंकने में सर्वथा असमर्थ था। डॉक्टर मुरे के शब्दों में मैकियावली स्पष्टदर्शी थे, वे दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने चालाकी को राजनीतिक कला मान लेने की भूल की है। फिर भी मैकियावली पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से संबंध विच्छेद कर उसे भ्रष्ट कर दिया। राजनीति को उससे पूर्व ही भ्रष्ट हो चुकी थी और व्यवहारिक रूप में उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रयोग अनादिकाल से हो रहा है। मैकियावली ने तो इसे अपनी यथार्थवादी दृष्टि के अनुरूप नग्न सत्य के रूप में घोषित करने का ही कार्य किया। दैनिक ने ठीक ही लिखा है कि वह अनैतिक नहीं नैतिकता विरोधी था और अधार्मिक नहीं धर्मनिरपेक्ष था। फ्रेडरिक पोलक ने उसके विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी है। वस्तुतः उसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव डाली। मैक्सी के शब्दों में राजनीति का नैतिकता से विच्छेद मैकियावली की राजनीति विज्ञान के प्रति एक अत्यंत मूल्यवान सेवा थी।